भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी से क्षत्रिय समाज में रोष, सौंपा ज्ञापन। भीम आर्मी के पदाधिकारी महक के द्वारा राजपूत समाज को बड़ी ही अभद्र टिप्पणी की गई, जिसके विरोध में करड़ी सेना भारत के जिला उपाध्यक्ष अशोक कुमार सिंह पप्पू के द्वारा सीतापुर जिले की महमूदाबाद तहसील की पूरी टीम को एकत्रित कर उप जिलाधिकारी महमूदाबाद को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें संतोष सिंह नेताजी, जिला प्रभारी डॉक्टर प्रदीप सिंह, विधानसभा प्रभारी ठाकुर प्रदीप सिंह, रामपुर मथुरा ब्लॉक अध्यक्ष सुभाष सिंह एवं उनकी पूरी टीम, रेउसा ब्लॉक अध्यक्ष पिंटू सिंह, ब्लॉक उपाध्यक्ष कमल सिंह की पूरी टीम, जिला प्रवक्ता अश्विनी कुमार सिंह, ब्लॉक उपाध्यक्ष सोनू सिंह, पहला विजय सिंह तोमर, विनीत सिंह, शिवेंद्र कुमार सिंह, मुन्ना, एडवोकेट सर्वेंद्र विक्रम सिंह, भाजपा मंडल अध्यक्ष पैंतेपुर विद्वान सिंह, अरुण प्रताप सिंह, तेजपाल सिंह, जिला महासचिव पाल्हापुर के तमाम क्षत्रिय परिवार के लोगों के साथ तमाम श्रवणों ने इस बयान की घोर निंदा की, जिसमें चंद्रभूषण शुक्ला एवं बबलू सिंह, आनंद सिंह, रोहित सिंह, सुनील कुमार सिंह, अनूप कुमार सिंह, रवि अवस्थी एवं श्याम श्रीवास्तव पोंचू एवं तमाम राजपूत एकत्रित होकर उप जिलाधिकारी महमूदाबाद को ज्ञापन देते हुए महक के ऊपर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने की मांग की है। महमूदाबाद से सुरेंद्र कुमार वर्मा के साथ जन क्रांति न्यूज 24। जय भवानी, जय भवानी, जय करणी सेना, जय करणी सेना, जय करणी सेना, जय करणी सेना। पदमाणी उपस्थित बंधुओं, करणी सेना के सभी नवनिहाल लोगों, आप सबको हम अपनी अंजनी कुमार सिंह, जिला प्रवक्ता भारतीय करणी सेना, अपनी ओर से और अपने इस क्षेत्र की ओर से आप सभी को इस कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं, आप लोगों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, ये नमन करता हूं। ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि हम लोग आज इतनी संख्या में इकट्ठा हुए हैं। कब नहीं है, जो चीज कीमती होती है वो हमेशा कम होती है। सोना भी घर घर है, वो हीरा भी घर घर है, और लोहा भी घर घर है, लेकिन लोहा ज्यादा है और हीरा और सोना कम। जो चीज कम होती वही कीमती होती है, ज्यादा हो उसकी कीमत खत्म हो जाएगी। और अंत में हम करणी सेना के सिपाहियों से कहना चाहेंगे कि आप लोग अपनी कमर दुरुस्त रखिए, अपना मन मस्तिष्क साफ रखिए। आप अपने सामान्य परिवेश, जो हमारे क्षत्रियों के कर्म हैं, उनको आप लोग अपनाइए। मांस भक्षण, मदिरा भक्षण, दुराचार, व्यभिचार, अनाचार, दुराचार, इस सबसे दूर रहिए। क्योंकि हम लोग राम के वंशज हैं, कृष्ण के वंशज हैं, तो राम के वंशज में राम का एक गुण तो होने चाहिए, कृष्ण के वंशज में कृष्ण का एक गुण तो होने चाहिए। हमें गंदी नाली का पानी कहाँ से आ गया? हम गंगा हैं, हम पावन हैं। हमारा आदर्श लेकर के हमारा चरित्र, हमारे पूर्वजों का अनुकरण करता है समाज। राम के चरित्र का अनुकरण करता है पूरा समाज, कृष्ण के चरित्र का अनुकरण करता है पूरा समाज। तो उनके हम लोग वंश भी हैं और अंश भी हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, और हम लोग भगवान राम का और कृष्ण का वंश भी हैं और अंश भी हैं। हम लोग तो वंश भी हैं, इसलिए हमारे में वही गुण होना चाहिए जो श्री राम में थे या श्री कृष्ण में थे। राम ने जो कहा है, राम ने जो किया है, वो आप करें। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नामाई माथा। अगर आप इतने सीख लें तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। कृष्ण ने जो कहा है वो आप करें। कृष्ण जो किया वो आप नहीं कर पाएंगे। कृष्ण 6 दिन के थे तो पूतना को मार डाला था, ये आपसे नहीं हो पाएगा। कृष्ण ने जो कहा है वो आप करें, राम ने जो किया है वो आप करें। राम का चरित्र अनुकरणीय है, कृष्ण का कथन अनुकरणीय है। हम लोग रामकृष्ण के वंशज हैं, कम से कम अपने में कुछ गुण तो लाए रामकृष्ण वाले, इससे हमारा समाज अनुकरण करता है। अब रही बात बलभद्र सिंह की, तो वो हमारे क्षत्रिय एक ऐसे जाबाज थे जो कि चहलारी में निवास करते थे, और उनका जन्म 1840 में 10 जून 1840 को चहलारी में हुआ था, और उनका 13 जून सन 1858 को शहीद हो गए थे। 18 साल 3 दिन की उम्र में वो शहीद हो गए थे। बोलो 18 साल 3 दिन का कोई बालक तो बालक ही होता है ना। वो अंग्रेजों से कैसे लोहा ले लिया। बेगम हजरत महल वलीद अली शाह गिरफ्तार कर लिए गए थे, लखनऊ में अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था। बेगम हजरत महल यहाँ बगदाबाद होते हुए, रोसा होते हुए चहलारी पहुंची।
और रात को उन्होंने बलभद्र सिंह से शरण मांगी। बलभद्र ने कहा माता जी आइए, हम आपको शरण देंगे। उसी दिन उनका गौना होकर के आया था, वही रात थी। और सवेरे वो उनको लेकर के बौड़ी चले गए। बौड़ी में एक सभा हो जाएगी, वहाँ तमाम राजा महाराजे सब 30-40 राजा इकट्ठा हुए और एक पान का बीड़ा रखा गया कि जो सेनापति है उस पान के बीड़े को चाप ले। दिन भर विचार विमर्श होता रहा, लेकिन कोई भी क्षत्रिय राजा उस बीड़े को चबा नहीं की हिम्मत नहीं कर सका, क्योंकि अंग्रेजी लोग उस समय आतंकवादी होते थे। अंग्रेजी लोगों से मुकाबला करना मुश्किल का काम था, इसलिए कोई राजा सुबह में पड़ गए और कोई उस बीड़े को चाप नहीं सका। जब शाम हो गई, बलभद्र महारानी बेगम महल उदास हो गई, उनके आंसू आ गए, तब बलभद्र सिंह कुर्सी से कूदे और उन्होंने बीड़ा चाप लिया। कह लगे मां मेरे ने तो अपनी सेना की बारी में 600 सैनिक इनकी सेना में थे, जिनके हम लोग वंशजों की तलाश कर रहे हैं और चालारी घाट के त्यागी महाराज के आश्रम पे उनका हम लोग स्मारक बनवा रहे हैं। यह स्मारक बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगा, करणी सेना के सहयोग से ही बनाया जा रहा है। और तब आप लोग देखते आइएगा, देखिएगा उसकी क्या छवि होगी। तो 10 जून को 11 जून को ये सभा हुई बौड़ी में और रात में पास हो गई और 12 जून को वो चल दिए और जहां आजकल चिन्हाट है वहीं पर युद्ध हुआ। लाखों सैनिक थे इनके साथ में, जितने राजा थे उनके सब सैनिक भी थे, 600 सैनिक इनकी सेना में थे। और वो होप ग्रांट सेनापति था अंग्रेजों का, जो रेजिडेंसी में रहता था, उसकी सेना आ गई चिन्हाट के बाद। जहाँ जो चिन्हाट है ओवरा नदी के किनारे है, वहाँ तो सब जंगल था, अब तो वहाँ से बिल्डिंगें बन गई। तो युद्ध होता रहा, युद्ध दिन भर हुआ और दिन भर अंग्रेजों की सेना भाग खड़ी हुई और अंत में होने लगा कि भाई हम युद्ध बंद कर दो, हम वाजिद अली शाह को छोड़ देंगे और लखनऊ को आज़ाद कर देंगे। तब युद्ध बंद हो गया। अब ये लोग भी घायल हो गए थे। 12 जून की रात की बात है, अंग्रेजों ने रात में धोखे से हमला कर दिया। पछिलहरा यानी पछिलहरा जो होता है 4 बजे के बाद धोखे से हमला कर दिया। ये लोग सब घावों को सेक रहे थे, कुछ लोग मर भी गए थे, कुछ लोग अटैक हो गए थे। और उन्होंने बेगम हजरत महल को राजा नेपाल के नाम एक पत्र लिखा और रथ में उनको रवाना कर दिया, क्योंकि धोखा था कि शायद अंग्रेज लोग धोखा कर ही जाए। अगर बेगम हजरत महल को पकड़ लेते तो पूरी लड़ाई बेकार हो जाती। एक ऐसा क्षत्रिय जो मुस्लिम समाज के लिए जान दे दिया, मुस्लिम समाज के हिंदू के और क्या मिसाल मिलेगी इससे ज्यादा। हमारे लोगों ने, क्षत्रिय लोगों ने एक मुस्लिम समाज की महिला के लिए जान दिया, इससे अधिक मिसाल और हिंदू मुस्लिम की एकता की क्या मिलेगी। आप लोग को क्या चाहिए? मुस्लिम समाज को हमारा ऋणी होना चाहिए। तो अब धोखे से हमला कर दिया, फिर युद्ध होने लगा। लड़ते 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 लगभग दिन में 10-11 बजे इनका सर कट गया। जब सर कट गया तो धड़ लड़ता रहा। इतिहास में लिखा हुआ है कि धड़ लगभग 4 घंटे लड़ा था। धड़ ने दोनों हाथों से तलवार चला करके गाय और मुर्गी तरीके से लोगों का काटना शुरू कर दिया। अब अंग्रेज लोग घबरा गए कि ये कैसी आदित्य शक्ति है जो बिना सर के लड़ रही है। रावण का जब भगवान राम सर काट देते थे, जब शिव के आशीर्वाद से उसके सर जम जाते थे तब वो लड़ता था। यहाँ सर जमा तो नहीं, धड़ ही लड़ता रहा। अंग्रेजों ने पंडितों से पूछा या विद्वानों से पूछा, पंडितों के नाम विद्वानों से पूछा, आप लोग समझ जाएंगे कौन राय दिया होगा। विद्वानों से पूछा कि यह धड़ कैसे गिरेगा, तो लोगों ने बताया इस एक लग्गी में काला कपड़ा छुआ दिया जाए, इसको गंदा कपड़ा, तो यह धड़ गिर जाएगा। और वो लग्गी में काला कपड़ा छुआ दिया गया, वो धड़ गिर गया। वो बलभद्र सिंह की लाश शांत हो गई। ये खबर महारानी विक्टोरिया को इंग्लैंड में मिली। महारानी विक्टोरिया तुरंत हवाई जहाज से लखनऊ आई और उन्होंने और ये घटना देखी तो होप ग्रांट को सस्पेंड कर दिया और कहा ऐसा वीर मारने को थोड़ा था, ये तो आदरणीय था, पूजनीय था, इसको तुमने क्यों मार दिया। होप ग्रांट को सस्पेंड कर दिया गया। और इधर कल्याणी देवी जो महारानी बलभद्र सिंह की पत्नी थी, उनको खबर मिल गई मेरा पति शहीद हो गया, तो ये लाश मांगने लखनऊ चली गई चिन्हाट में। महारानी विक्टोरिया ने बड़े आदर से इनकी लाश वापस कर दी और वो आकर के चालारी में सती हो गई। इधर होप ग्रांट जब बहाल हुआ, 2-3 साल बाद जब होप ग्रांट बहाल हुआ तो उसने पहला काम यही किया कि उस किले को, आजकल बुलडोजर होता तब कुछ रहता होगा, उससे पूरा टीला ढहवा दिया। आजकल वो तमौरा डी के नाम से प्रसिद्ध है इतिहास में। हमारे गांव से लगभग 2 किलोमीटर पर वो टीला है। आप लोग जो लोग देखना चाहें वो आ सकते हैं, मैं उन्हें घुमाऊंगा। मैं वहाँ हर शनिवार को सन 15 से प्रतिदिन हर शनिवार को जाता हूँ। शाम को 4-5 बजे 2-3 घंटा बैठता हूँ, कथा भी होती, प्रसाद भी चढ़ता है। जो लोग आ जाते हैं तो सत्संग भी होता है। ये है संक्षिप्त इतिहास बलभद्र सिंह का। ऐसा वीर सेनानी योद्धा था और उन्होंने केवल कभी भैंस का दूध नहीं पिया, तो अपनी माँ का दूध पिया होगा, या एक गाय थी उनके पास जिसको घिर्रऊ महतो गोलोक के पालते थे, उसकी गाय का वो दूध पीते थे। एक गाय के दूध का ही प्रभाव था कि सर कट गया और धड़ लड़ता रहा। वो बलिदानी नहीं थे, वो केवल वो गाय के दूध का प्रभाव था।
गाय का दूध उन्होंने जीवन भर पिया था, क्योंकि भैंस का दूध नहीं पिया था, न डिब्बे का दूध पिया था, केवल अपनी माँ का दूध और गाय का दूध पिया था। उस दूध का ही प्रभाव था, इनका सर कट गया और धड़ लड़ता। तो बताते हैं इंग्लैंड में राजा बंगाल, हाँ, इंग्लैंड में महारानी विक्टोरिया इनका फोटो ले गई और संगमरमर की प्रतिभा वहाँ आज भी बकिंघम पैलेस है। जैसे हमारे यहाँ संसद सभा होती है, वहाँ जो है जहाँ से शासन होता है उसका नाम बकिंघम पैलेस है। बकिंघम पैलेस के पास इतनी ऊंची प्रतिमा बनी है जितना ऊंचा मोबाइल का टावर होता है। 40 मीटर ऊंची प्रतिमा आज भी बकिंघम पैलेस में बनी हुई है। और 10 जून और 13 जून को जिलाधिकारी लखनऊ, जहाँ चिन्हाट में उनकी समाधि बनी हुई है, वहाँ पर समाधि में सरकारी नियम है, यहाँ पर वो दीपक जलाते हैं और उनकी जन्मतिथि मनाते हैं, पुण्यतिथि मनाई जाती है। ये साथियों बलभद्र सिंह का संक्षिप्त इतिहास है। पूरा इतिहास अगर आपको जानना हो तो आप हमारे पास हमसे संपर्क करिए। इनका पूरा इतिहास हमारे पास, पूरा जीवन चरित्र है हमारे पास। इसके साथ ही करणी सेना, हम लोग करणी सेना माने क्या होता है? करणी माने करो, कुछ भी करो, समाज के लिए जो उचित हो करो। करणी सेना का उद्देश्य क्या है? जो गरीब हो, शोषित हो, जो किसी को सता रहा हो, किसी भी जाति का हो, उसको अगर उसको कोई सता रहा तो उसकी करणी सेना निस्वार्थ मदद करती है। करणी सेना का उद्देश्य है। और अगर अपने क्षत्रिय समाज को सता रहा तो उसकी तो करेगी ही करेगी। लेकिन अगर कोई अन्य समाज का भी व्यक्ति है, बैकवर्ड समाज का व्यक्ति है, कोई शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति है, कोई अन्य धर्म का व्यक्ति है, अन्य समुदाय का व्यक्ति है, अगर उसको भी कोई सता रहा है, कोई सरकारी कर्मचारी सता रहा हो, चाहे कोई समाज सता रहा हो, चाहे कोई भी सता रहा हो, उसकी अगर वो करणी सेना के समक्ष सहायता मांगने के आता है तो करणी सेना का उद्देश्य है कि निस्वार्थ सेवा करती है और करती भी है।